नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है अपनी क्लास अनोखी क्लास चैनल पर। बहुत दिनों बाद हम फिर से रूबरू हो रहे हैं। आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 का सवाल प्रारंभ करते हैं। आशा करता हूँ कि सवाल आपको समझ में आएगा। तो हम ज़्यादा समय न लेते हुए सवाल की तरफ चलते हैं। आपका सवाल दिया हुआ है, एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, और हमें मान ज्ञात करना है साइन A कोस A साइन C कोस C का। दोस्तों, इसके लिए हम अपनी भाषा में पढ़ते आए हैं, हम उसी तरीके से पढ़ें अपनी भाषा में। पहले इस सवाल को समझने के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में समझें। समकोण त्रिभुज की बात की है इसने, तो हम समझें कि सबसे पहले हम सूत्र समझें जो हमारी भाषा में चलता है, जिसे कहते हैं हम लाल बटा कक्का, अर्थात L बटा K, A बटा K और L बटा A। L से तात्पर्य दोस्तों लंब, K से तात्पर्य कर्ण, A से तात्पर्य आधार। तो आधार बटा कर्ण, यहाँ लंब बटा आधार। दोस्तों, हमें पता है कि एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज होता है जिसका एक कोण समकोण होता है। इस भुजा को हम लंब कहते हैं, इस भुजा को आधार, और सबसे बड़ी भुजा जिसे कहा जाता है कर्ण। दोस्तों, लंब बटा कर्ण का तात्पर्य होता है साइन थीटा। आधार बटा कर्ण से मिलता है हमें कोस थीटा, और लंब बटा आधार से मिलता है हमें टेन थीटा। तो दोस्तों, जैसा सवाल में कहा गया है, हम उसके अकॉर्डिंग त्रिभुज बनाएं। सवाल के अकॉर्डिंग हमारा त्रिभुज इस प्रकार से बनता है। यहाँ कोण B जो कि समकोण है, ये आपका A और ये आपका C। यहाँ AB बराबर हमें सवाल में दे दिया गया था 24 सेंटीमीटर और BC बराबर हमें दिया गया 7 सेंटीमीटर। भुजा AC, इसे हम ज्ञात करेंगे। हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते आए हैं। पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय में हमने पढ़ा था कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जोड़ने पर हमें कर्ण स्क्वायर मिलता है। जैसा कि हमारे सवाल में दिया गया था, भुजा AC कर्ण है, यानी कि AC स्क्वायर हमें मिल जाएगा। AC स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। दोस्तों, 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। इनको जोड़ने पर हमें 625 प्राप्त होता है। ये 625 हमें AC स्क्वायर का मान प्राप्त हुआ। हमें AC का मान चाहिए, भुजा का मान चाहिए, तो हम अंडर रूट 625 कर देंगे, जिससे हमें मिलेगा 25। सवाल में इकाई सेंटीमीटर में दी गई है, अर्थात भुजा AC का मान भी 25 सेंटीमीटर होगा। 25 सेंटीमीटर। दोस्तों, अब हमें जो पहला पूछा गया है हम उस पर चलते हैं। हमें पूछा गया है साइन A और कोस A की वैल्यू। तो दोस्तों, मान का परिकलन आधार के बेस पर होता है, अर्थात
कोण बी समकोण यहीं रहेगा। हमें ए का परिकलन करना है, अर्थात ए हमें यहाँ लिखना होगा और सी हमें यहाँ लिखना होगा। तो सी बी जो या फिर बी सी भुजा की लंबाई जो थी वो थी 7 सेंटीमीटर, वो हम यहाँ लिखेंगे, और ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर हम यहाँ लिखेंगे। और ए सी का मान जो हमने निकाला था 25 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा। अब साइन ए हमने पढ़ा दोस्तों, साइन होता है लंब बटा कर्ण। इस त्रिभुज में लंब यानी कि ये भुजा, यानी कि साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर बटा कर्ण यानी कि आपका 25 सेंटीमीटर। और कोस ए की बात करें हम तो आधार बटे कर्ण, आधार आपका 24 सेंटीमीटर है और कर्ण 25 सेंटीमीटर। दोस्तों दूसरा सवाल जो हमें पूछा गया है उसमें कहा गया है साइन सी और कोस सी की वैल्यू। साइन सी मैंने दोस्तों आपसे बताया था कि काउंटिंग जो होती है वो आधार बेस पर होती है, यानी कि आधार में ए की जगह आपके पास सी होना चाहिए। तो हम इस डायग्राम पर चले, हमारे आधार में सी उपलब्ध है। तो साइन सी की वैल्यू हम यहाँ से इस चित्र से देखें, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब आपका 24 सेंटीमीटर और कर्ण आपका 25 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम कोस सी की वैल्यू निकालें तो कोस सी का मान यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार आपका 7 सेंटीमीटर और कर्ण आपका 25 सेंटीमीटर। दोस्तों हमारा सवाल यहीं पूरा होता है।